गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरा नमस्कार। बार बार अलग तरह के विचार आते रहते हैं, तो सात संगत जी आज का सत्संग आप सभी को भजन सिमरन करने में बहुत ही प्रेरित करेगा, इसलिए इसे ध्यान से सुने और लाभ उठाएं। संगत जी, गुरु जी बहुत ही ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे थे और संगत भी उनके दिव्य स्वरूप को देखकर बहुत आनंदित हो रही थी और अपने अपने प्रश्न उनके आगे रखकर उनसे सवाल पूछ रही थी। कोई कुछ पूछ रहा था तो कोई कुछ पूछ रहा था, कोई नाम के सिमरन के बारे में पूछ रहा था, कोई अपने काम धंधे के बारे में पूछ रहा था। मगर जैसे कि आप जानते हैं, जो पूर्ण संत महात्मा होते हैं वह इस दुनिया की बातों से ज़्यादा रुचि नहीं रखते हैं, बस सबसे ज़्यादा महत्व संत मंत को देते हैं, रूहानियत को देते हैं। तो जो संगत अपने नाम के सिमरन के बारे में, अपने अभ्यास के बारे में सतगुरु से सवाल पूछ रही थी, तो संगत जी उत्तर बहुत ही प्रेम और विश्वास के साथ दे रहे थे। मगर हमारे में ही कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका रूहानियत की तरफ ध्यान कम होता है, सिमरन भजन को समय नहीं दे पाते हैं और दुनिया की तरफ उनका ध्यान ज़्यादा जाता रहता है, अपने कारोबार में ज़्यादा ध्यान देते हैं। रूहानियत को, नाम के सिमरन भजन को तो वह लोग कारागार ही समझते हैं। तो उस समय एक अभ्यास ने सतगुरु से पूछा, सतगुरु जी, मैं नाम का सिमरन भजन करने की बहुत कोशिश करता हूँ, मेरा दिल तो करता है कि मैं सिमरन भजन करूँ, मैं सिमरन भजन की बैठक में बैठूँ, मगर मेरा मन नहीं लगता है। सिमरन भजन या तो मेरा मन है तो कुछ मुझे बार बार की तरफ, बाहर की तरफ दौड़ाता रहता है, इसमें कोई ना कोई विचार चलते ही रहते हैं या उन विचारों को मेरे आगे लाकर रख देता है और मेरा मन नाम की भक्ति में, नाम के सिमरन में, भजन में नहीं लगता है। और हे सतगुरु जी, मेरी सेहत भी ठीक नहीं रहती है, मुझे कुछ शारीरिक रोग है तो जिसकी वजह से मैं बीमार रहता हूँ। बीमार रहने के कारण मुझे कभी कभी ऐसा भी लगता है कि शायद मैं अपने वास्ते के कारण नाम के सिमरन भजन में मन नहीं लगा पाता हूँ। इसलिए हे सतगुरु जी, कृपया करके मेरी यह शंका दूर कीजिए कि मेरा नाम में मन क्यों नहीं लगता, भजन में मन क्यों नहीं लगता, इतने बुरे बुरे विचार क्यों आते रहते हैं। जब मैं सिमरन भजन पर बैठता हूँ, नाम की भक्ति करने बैठता हूँ, तो यह विचार एक सिनेमा की स्क्रीन की तरह मेरे दिमाग में चलने लगता है, तो मैं इससे झुंझुना जाता हूँ और मेरा मन हटने लगता है सतगुरु की तरफ से। जबकि मैं सतगुरु की तरफ अपना ध्यान लगाने की कोशिश करता हूँ। सतगुरु की सारी बातें सुनकर फिर कहा कि हमें नाम का सिमरन भजन रोजाना करना है और बिना नागा किए करना है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी ज़रूरी काम क्यों ना हो, हमें एक समय फिक्स कर लेना है जिस समय हमें नाम के सिमरन पर बैठना है। और फिर जैसे जैसे हम फिक्स किए गए समय पर नाम के सिमरन की बैठक पर बैठना शुरू कर देंगे तो यह मन अपने आप लगना शुरू हो जाएगा। इसलिए हमें एक समय तय कर लेना चाहिए, मुझे इस समय का नाम सिमरन भजन पर बैठ जाना है और नाम का सिमरन करना है। फिर देखना धीरे धीरे मन जो उदास होता है, जो ढलान की तरफ जाता है, वो भगवान में लगने लगेगा, ईश्वर में लगने लगेगा, भजन सिमरन में लगने लगेगा। शुरू शुरू में थोड़ी मुसीबतें आती हैं, जब भी हम कोई काम करना शुरू करते हैं नया नया, तो उसमें हमें मेहनत करनी ही पड़ती है। क्योंकि कोई भी, अगर आप कोई बिज़नेस भी करते हो, कोई नौकरी करते हो, तो आपको तुरंत ही उसका फल नहीं मिलता है। धीरे धीरे जब हम मेहनत करते हैं ना, तो सीढ़ियों से चढ़ते जाते हैं। उसी तरह से भजन सिमरन भी है, जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो हमारे विचार धीरे 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 करके प्रभु की तरफ बढ़ते जाते हैं, भक्ति की तरफ बढ़ते जाते हैं। हर रोज़ करना चाहिए, प्रभु का नाम लेना चाहिए, भजन सिमरन करना चाहिए। यह मन क्या खेल खेल रहा है, मगर हमें इस मन के मामले में बिल्कुल भी दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। यह जो भी कहता है इसे करने देते हैं, इसे अपना काम करने दो, हम अपना काम करते रहेंगे। आप सिर्फ नाम की बंदगी करें, नाम का स्मरण करते रहें, फिर धीरे धीरे पाएंगे कि मन बिल्कुल शांत होने लगेगा और विचार कम होने लगेंगे। और यह एक स्थिति, और एक स्थिति ऐसी भी आएगी जब कोई भी विचार मन में नहीं आएगा, सिर्फ आपका मन भजन सिमरन में, प्रभु भक्ति में लगेगा, एकाग्र हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है कि हमने मन की तरफ ध्यान देना ही छोड़ दिया, हमने अपना इसीलिए ध्यान हटा लिया, जो फिर यह अपनी हरकतें करना बंद कर देगा। फिर आने अपने आप विचार आने बंद हो जाएंगे और बिल्कुल मन शांत और नाम का सिमरन करना शुरू कर देगा। नाम धुन भी सुनाई देने लगेगी।
शरीर एक कपड़े के जैसा होता है, तो हमें इसकी परवाह किए बिना नाम के सिमरन पर बैठना चाहिए। फिर चाहे कोई भी बात हो, हमें केवल उसकी याद में बैठना है। बाकी जो भी होगा इस शरीर में होगा वह अपने आप ही दूर हो जाएंगे, क्योंकि जब हम नाम की भक्ति, नाम की कमाई करना शुरू कर देते हैं तो फिर हम हमारी पूरी जिम्मेदारी सतगुरु को दे देते हैं, और फिर परमात्मा रूपी सतगुरु हमारे अंग संग रहते हैं, और जो हमारे दुख हैं, हमारे दर्द हैं, हमारे पिछले जन्म के कर्म हैं, जिसका हिसाब किताब हमें देना पड़ेगा, फिर चाहे रोकर ही भुगतना क्यों ना हो या हंसकर हो, हिसाब किताब देना ही पड़ेगा। अगर हम नाम के सिमरन पर ज़्यादा ध्यान देने लगेंगे, परमात्मा की तरफ ध्यान देने लगेंगे, तो फिर परमात्मा हमारे सभी कर्म काट लेगा। जो हमारे साथ बुरा हो रहा है उस कर्म को भी काट लेगा, जो हमने बुरा किया है, जिसका हमें बुरा मिलने वाला है उसको भी काट लेगा। जैसे कि एक आग की चिंगारी लकड़ी के ढेर को जलाकर खाक कर देती है, और इसी तरह ही नाम का सिमरन भजन, नाम की कमाई हमारे सभी बुरे कर्मों को ख़त्म कर देती है और हमारे सभी दुख दर्द को दूर कर देती है। इसलिए हमें तो केवल नाम पर ही ध्यान देना है, केवल प्रभु भक्ति पर ही ध्यान देना है, अपने रूह को उस ईश्वर में लगाना है, बाकी सब उस परमात्मा पर छोड़ दीजिए। जो आपके सतगुरु हैं आप उन पर छोड़ दीजिए, क्योंकि इसके बाद जिम्मेदारी उनकी हो जाती है। आपने तो अपना काम करना शुरू कर दिया है, देना ना देना उस परमात्मा के ऊपर है ना। तो इस तरह से उस परमात्मा की जिम्मेदारी बन जाएगी, और फिर वह हमें दुख नहीं देना चाहता है, हमें अवश्य ही संभालेगा। जैसे कि एक फिल्म होती है जो उसमें हर एक का एक रोल होता है, और यह सभी काम फिल्म निर्माता पर निर्भर करता है। उसे किसको काम देना है वह किसको निर्धारित करेगा। जैसा वह करता है फिल्म में काम करने वाले लोगों को वैसा ही करना पड़ता है, और ऐसे ही यह संसार भी है, उसकी एक फिल्म है। तो यहाँ पर जो भी होता है वह सब उसके हुक्म से होता है, उसके हुक्म के बाहर कुछ भी नहीं होता। और फिर जैसे जैसे हम नाम का स्मरण करते जाते हैं तो फिर वह हम पर खुद ही मेहरबान हो जाता है, और हमारे सभी पापों को काट लेता है, हमारे सभी दुख को दूर कर देता है। उसकी अपार कृपा हमारे ऊपर हो जाती है, और फिर जब हम पर उसकी कृपा एक बार हो जाती है तो फिर भाई हमें क्या चाहिए। इसलिए ऐसे ही हमें नाम के स्मरण को करना चाहिए, हमें उसमें अपना मन लगाना चाहिए। पूर्ण संत महापुरुष हमें क्या समझाते हैं तो उसे समझना चाहिए, उसके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए, और रोज़ाना बिना नागा किए हुए भजन सिमरन करना चाहिए, नाम की कमाई करनी चाहिए। इसलिए साध संगत जी, जो महात्मा होते हैं, जो रूहानियत से जुड़े होते हैं, उन पर अकाल पुरख परमात्मा से मिले होते हैं, और वह सच्चे खंड से आए हुए होते हैं। यह दुनिया में एक प्रकार के अपना मुख मोड़ ही लेते हैं, और वह रहते तो इस दुनिया में ही हैं, मगर यहाँ रहते हुए भी इसमें उलझते नहीं हैं। उनकी रहनी सहनी हम जैसे आम इंसानों से अलग होती है, और उनका आचरण भी हमसे बिल्कुल अलग होता है, उनका खान पीन हमसे बिल्कुल अलग होता है। हम तो इस दुनिया में आते हैं और मोह माया में लग जाते हैं। आज हमारी नौकरी छूट गई, आज हमें पैसा नहीं मिला, हमारे बच्चों का ऐसा हो जाए, हमारे बच्चों का वैसा हो जाए। क्या महापुरुष भी ऐसा सोचते हैं? बिल्कुल नहीं। उनका मन तो सिर्फ प्रभु में लगा होता है, वो तो अपने आप में ही एक सतगुरु हैं, सच्चे परमात्मा हैं, और हमें भी उसी परमात्मा की भक्ति में लीन करना चाहते हैं। उन्हीं का ज्ञान देते हैं और हमारे मन को शांत करते हैं, उनका मन शांत होता है। सबसे बड़ी चीज़ है अपने आप पर काबू पाना। अगर हम अपने आप पर काबू पा लेते हैं ना, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इसी तरह से जो महापुरुष होते हैं, जो प्रभु की बंदगी करते हैं, वो अपने मन पर काबू पा लेते हैं। उनको किसी चीज़ की इच्छा नहीं होती, सिर्फ प्रभु की इच्छा होती है। हमें तो ऐसा लगता है कि ये हमारे जैसे हैं, हमारे बीच खड़े हैं, हमसे बात कर रहे हैं, लेकिन वह जब भी हमसे बात कर रहे होते हैं तब उस समय भी वह मालिक से जुड़े हुए होते हैं। फिर चाहे बेशक वह हमसे बात क्यों ना कर रहे हों, मगर उनके अंदर का नाम स्मरण चलता रहता है, नाम की बंदगी उनके अंदर चलती रहती है, क्योंकि वह उस स्थिति को
प्राप्त कर लेते हैं, जहाँ पर जाकर उन्हें नाम का उच्चारण नहीं करना पड़ता, नाम का सिमरन भी नहीं करना पड़ता, बस अपने अंदर ही स्मरण करते रहते हैं। इसलिए उनके अंदर दिन रात चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते हर समय नाम का सिमरन चलता रहता है। इसलिए साथ संगत जी हमें इस सत्संग पर अमल ज़रूर करना चाहिए। जो हमें इस संगत में हिदायतें दी गई हैं उसे उन पर भी अमल ज़रूर करना चाहिए। हमें इस पद पर ज़रूर चलना चाहिए और अपनी असली घर, अपने ठिकाने सच्चाखंड सचलोक में उस परमात्मा के घर में ज़रूर पहुंचना है ना परमात्मा के घर में। तो इसी तरह से हमारे सत्संग को सुनते रहिए और अगले सत्संग को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।